नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इन सभी प्रश्नों को सर्च ट्रिक के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप वीडियो में तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इन सभी प्रश्नों में से आप खुद से कितने प्रश्नों को सही आंसर दे पाए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें लुप्त संख्या कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इस प्रश्न के स्थान पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये ज्ञात करना है। देखिए इसमें जो है, इसमें बीच में 10 लिखा गया है। 10 किस प्रकार से लिखा गया है, अगर बाहर की सब संख्या को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 4 20, 20 ये हो जाएगा 10, 20 10 30। बाहर की सब संख्या को जोड़ते हैं तो 30 हो जाएगा और 30 को जो है 10 लिखा गया, बीच में 10 लिखा गया है। 30 को 10 लाना है, तो 30 को 10 लाने के लिए जो है 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसमें जो है, इसमें बीच में 27 लिखा गया है। बाहर की सब संख्या को प्लस करेंगे तो 100 और 16 64 और 16 कितना हो जाएगा, 64 16 हो जाएगा 80, 180 और प्लस 25, 180 और 25 कितना हो जाएगा, 205 हो जाएगा, 205 हो जाएगा। और इसमें भी 3 से डिवाइड करेंगे तो 205 में जो है 3 से डिवाइड करेंगे तो 27 नहीं हो पाएगा, 27 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार से सॉल्व नहीं किया गया है, कुछ दूसरा तरीका देखना पड़ेगा। देखिए अगर बाहर की सब संख्या को जो है, बाहर की सब संख्या को वर्गमूल करके और प्लस करेंगे, बाहर की सब संख्या को वर्गमूल करके और प्लस करते हैं। देखिए 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 और फिर 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 प्लस 2, फिर 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 प्लस 3 और फिर 16, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इन सबको जोड़ेंगे, देखिए 4 3 7, 7 3 10, 10 हो जाएगा और 10 बीच में लिखा गया है। ठीक इसी प्रकार इसमें भी बाहर की सब संख्या को जो है वर्गमूल करेंगे, बाहर की सब संख्या को वर्गमूल करके और प्लस करेंगे। देखिए 25 है, 25 का वर्गमूल 5, 25 का वर्गमूल 5, 16, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 प्लस 4 और फिर 100, 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10 प्लस 10 और फिर 64, 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8 और इन सबको जोड़ेंगे तो 10 8 18, 18 और 9, 18 9 हो जाएगा 27, 27 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा और 27 लिखा गया है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी बाहर की सब संख्या को जो है वर्गमूल करके और प्लस करेंगे। देखिए 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 36 का वर्गमूल 6, 64 का वर्गमूल 8 प्लस 8, फिर 144, 144 का वर्गमूल हो जाएगा, 144 का वर्गमूल जो हो जाएगा 12 हो जाएगा प्लस 12 और फिर 256, 256 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 256 का वर्गमूल हो जाएगा, 256 का वर्गमूल जो हो जाएगा 16 हो जाएगा। और इन सबको जोड़ेंगे 16 और 12 28, 28 8 36, 36 और 6 42, सबको जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। तो इस प्रश्न के स्थान पे 42 भरे जाएंगे, 42 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 42 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए बीच में जो 10 लिखा गया है, अगर बाहर की सब संख्या को वर्गमूल करके अगर प्लस करते हैं तो बीच वाली संख्या मिल जाता है। इसमें भी बाहर की सब संख्या को वर्गमूल करके और प्लस करेंगे तो 27 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसमें भी बाहर की सब संख्या को वर्गमूल करके और प्लस करेंगे। 36 का वर्गमूल 6 और 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8 प्लस 8 और फिर 144, 144 का वर्गमूल जो हो जाएगा 12 हो जाएगा प्लस 12 और 256 का वर्गमूल जो हो जाएगा 16 हो जाएगा प्लस 16 और इन सबको जोड़ेंगे 16 और 12, 16 12 28, 28 8 36, 36 और 6, 36 6 हो जाएगा 42। तो इस प्रश्न के स्थान पे जो है 42 भरे जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे और आपको कभी भी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। किसी निश्चित कूट भाषा में REASON को 51 और BAKE को
47 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में MARRY को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए क्या कहता है, किसी निश्चित कोड भाषा में रीजन REASON को 51 लिखा जाता है। REASON रीजन को 51 लिखा जाता है। अगर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार देख के अगर प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार और फिर प्लस करेंगे। देखिए R कितने स्थान पे आता है, R जो है अंग्रेजी वर्णमाला में R 18वें स्थान पे आता है। E कितने स्थान पे आता है, E 5वें स्थान पे आता है। A कितने स्थान पे आता है, E जो है अंग्रेजी वर्णमाला में पहले स्थान पे आता है। फिर S जो है अंग्रेजी वर्णमाला में 19वें स्थान पे आता है। और O 15वें स्थान पे आता है। और N जो है अंग्रेजी वर्णमाला में N जो है 14वें स्थान पे आता है, प्लस 14। और इन सबको फिर जोड़ेंगे तो 14 और 15, 14 15 29, 29 और 9 38, 38 10 48, 48 49, 49 और 5, 49 5 कितना हो जाएगा, 54, 54 हो जाएगा। और फिर 18 प्लस करेंगे। देखिए यहाँ पे 51 लिखा गया है, अगर सबको जोड़ेंगे तो 51 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार से सॉल्व नहीं किया गया है, कुछ दूसरा तरीका देखना पड़ेगा। देखिए REASON, देखिए अगर इसमें जो है कॉन्सोनेंट्स को अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत के अनुसार लिखेंगे और फिर इसमें वॉवेल्स को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए R जो है R कॉन्सोनेंट्स है, कॉन्सोनेंट्स को जो है अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत के अनुसार लिखेंगे तो R जो हो जाएगा विपरीत के अनुसार, यानी कि Z से A की ओर, तो R हो जाएगा 90वें स्थान पे, R 90वें स्थान पे हो जाएगा। और फिर E जो है ये वॉवेल्स है, तो इसको जो है वॉवेल्स को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखेंगे। ये 5वें स्थान पे आ जाएगा। A भी वॉवेल्स है, ये पहले स्थान पे हो जाएगा। S कंसोनेंट्स है, तो कंसोनेंट्स को जो है अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत के अनुसार लिखते हैं, Z से A की ओर। तो Z से A की ओर अगर लिखेंगे तो S जो हो जाएगा, S हो जाएगा 8वें स्थान पे। और O वॉवेल्स है, इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखेंगे तो O हो जाएगा 15वें स्थान पे। और फिर N भी कंसोनेंट्स है, तो ये हो जाएगा 13वें स्थान पे। और इन सबको जोड़ेंगे तो 15 और 13, 15 13 कितना हो जाएगा, 28, 28 और 8, 28 8 36, 36 1 37, 37 5 42, 42 और 9, 42 9 हो जाएगा, 51 हो जाएगा। और 51 जो है इसको 51 लिखा जाता है, 51 लिखा गया है। BAKE, देखिए B जो है B ये कंसोनेंट्स है और कंसोनेंट्स को जो है अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत के अनुसार लिखते हैं, तो ये हो जाएगा B हो जाएगा 25वें स्थान पे। A जो है ये वॉवेल्स है, ये हो जाएगा पहले स्थान पे। K हो जाएगा, K कंसोनेंट्स है, तो K हो जाएगा, K जो हो जाएगा ये हो जाएगा 16वें स्थान पे, K 16वें स्थान पे। और E जो है E वॉवेल्स है और E हो जाएगा 5वें स्थान पे। और इन सबको जोड़ेंगे तो 16 और 5 21, 21 और 1 22, 22 5 27, 27 और 20, 27 20 हो जाएगा 47। और 47 लिखा गया है, 47 लिखा गया। ठीक इसी प्रकार MARRY, देखिए MARRY, M जो है ये कॉन्सोनेंट्स है और कॉन्सोनेंट्स को अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत के अनुसार लिखते हैं, तो M हो जाएगा, M जो हो जाएगा 14वें स्थान पे हो जाएगा। और A जो है ये वॉवेल्स है, वॉवेल्स को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखते हैं, तो ये हो जाएगा पहले स्थान पे। R जो है R कॉन्सोनेंट्स है, तो ये भी हो जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत के अनुसार हो जाएगा 9वें स्थान पे, प्लस 9। और फिर Y जो है कॉन्सोनेंट्स है, तो ये हो जाएगा दूसरे स्थान पे, ये हो जाएगा दूसरे स्थान पे। और इन सबको जोड़ेंगे तो 2 और 9, 9 2 11, 11 और 9, 11 9 हो जाएगा 20, 20 और 1 21, 21 और 4 हो जाएगा, 21 4 हो जाएगा 25, 25 10 35 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। तो MARRY को 35 लिखेंगे, 35 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 35 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। देखिए इन चारों को देखना है और इन चारों में जो भिन्न है वो आपको बताना है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन भिन्न है। देखिए बस जो है
बस जो है ये जो है बस जो है ये सड़क पे चलता है। कार भी सड़क पे चलता है। ट्रेन जो है ये पटरी पे चलता है। और ट्रक जो है ये भी सड़क पे चलता है। यानी कि बस, कार और ट्रक, बस कार और ट्रक जो है ये सड़क पे चलता है, जबकि ट्रेन ये पटरी पे चलता है। ट्रेन पटरी पे चलता है, तो ये भिन्न हो जाएगा, ट्रेन भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसमें से जो हो जाएगा ट्रेन भिन्न हो जाएगा। सभी सड़क पे चलता है जबकि ट्रेन पटरी पे चलता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं? देखिए इस आकृति में कितने त्रिभुज बन रहा है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है। इस आकृति में कुल त्रिभुज की संख्या कितना है? देखिए अगर इसमें अगर त्रिभुज की संख्या निकालेंगे तो इसमें जो है सिर्फ इस आकृति में त्रिभुज की संख्या निकालने के लिए जो है सबसे पहले इसको नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 4 होता है और 4 को फिर 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8। तो इस आकृति में जो है 8 त्रिभुज बन रहा है। इस आकृति में सिर्फ इस आकृति में 8 त्रिभुज बन रहा है। और इसी प्रकार से एक आकृति यहाँ पे है तो इसमें भी 8 त्रिभुज बनेगा, तो +8। देखिए अब इन दोनों मिला करके जो है 2 त्रिभुज बन रहा है। इन दोनों मिला करके 2 त्रिभुज बन रहा है। देखिए एक तो ये हो जाएगा, एक त्रिभुज ये हो जाएगा। दोनों आकृति को मिला करके एक त्रिभुज ये हो जाएगा और एक त्रिभुज ये हो जाएगा, तो +2। अब इस आकृति में त्रिभुज की संख्या निकालेंगे। इस आकृति में भी त्रिभुज की संख्या निकालने के लिए जो है इसको भी नंबरिंग करेंगे 1 2 और इन दोनों को फिर आपस में जोड़ देंगे। 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो +3। तो इस आकृति में जो है सिर्फ इतना आकृति में 3 त्रिभुज बन रहा है, तो +3। और इन दोनों आकृति को मिला करके जो है 2 त्रिभुज बन रहा है। देखिए एक त्रिभुज ये हो जाएगा और एक त्रिभुज ये हो जाएगा, तो +2 और इन सब को जोड़ेंगे तो 8 8 16 16 और 4 20 20 और 3 23। तो इस आकृति में जो है टोटल 23 ट्रायंगल बन रहा है। इस आकृति में टोटल 23 ट्रायंगल बन रहा है। 23 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे और आपको कभी भी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कथन, देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कथन में क्या कहता है? सभी बल्ब ट्यूब है, कुछ बल्ब गिलास है। फिर निष्कर्ष में कहता है कोई बल्ब ट्यूब नहीं है। निष्कर्ष सेकेंड में कहता है कुछ गिलास बल्ब है। देखिए कथन फर्स्ट में जो कहता है, कथन में कहता है सभी बल्ब ट्यूब है। देखिए बल्ब सभी बल्ब ट्यूब है। सभी बल्ब जो है ट्यूब है। फिर निष्कर्ष कथन सेकेंड में जो कहता है कुछ बल्ब गिलास है। कुछ बल्ब जो है बल्ब का कुछ भाग लेते हुए और इसको गिलास बनाएंगे। कुछ बल्ब जो है गिलास है, कुछ बल्ब गिलास है। फिर निष्कर्ष में क्या कहता है? निष्कर्ष में कहता है कोई बल्ब ट्यूब नहीं है। बल्ब जो है ट्यूब नहीं है, हो भी सकता है। तो निष्कर्ष फर्स्ट गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा। कोई बल्ब ट्यूब नहीं है, बल्ब ट्यूब हो भी सकता है। फिर निष्कर्ष सेकेंड में क्या कहता है? निष्कर्ष सेकेंड में जो कहता है कुछ गिलास बल्ब है। कुछ गिलास जो है बल्ब है, हो सकता है। तो ये सही हो जाएगा। तो निष्कर्ष सेकेंड सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में क्या कहता है? निष्कर्ष फर्स्ट और सेकेंड दोनों अनुसरण करते हैं। देखिए फर्स्ट तो बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। फिर सेकेंड में क्या कहता है? ऑप्शन बी में केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। ये तो बिल्कुल गलत है। निष्कर्ष फर्स्ट जो है बिल्कुल गलत है। फिर निष्कर्ष ऑप्शन सी में क्या कहता है? ऑप्शन सी में कहता है न तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकेंड अनुसरण करते हैं। सेकेंड सही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में क्या कहता है? केवल निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण करता है। सेकेंड सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सेकेंड जो है सही है। कुछ गिलास बल्ब है, कुछ गिलास बल्ब हो सकता है। तो निष्कर्ष सेकेंड सही हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। देखिए क्या कहता है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। लड़कियाँ, एथलीट, विद्यार्थी। देखिए लड़कियाँ, एथलीट और विद्यार्थी का वेन आरेख किस प्रकार से बनेगा, इन चारों आकृतियों में से आपको बताना है। देखिए लड़कियाँ हैं तो लड़कियाँ के लिए एक गोला बनाएंगे, लड़कियाँ के लिए। फिर क्या कहता है, एथलीट एक गोला बनाएंगे एथलीट के लिए, लेकिन कुछ भाग लेते हुए बनेंगे, क्योंकि कुछ एथलीट जो है, कुछ लड़कियाँ एथलीट होते हैं। और फिर क्या कहता है, विद्यार्थी एक गोला बनाएंगे विद्यार्थी के लिए, लेकिन इन दोनों को कुछ भाग लेते हुए बनाएंगे, क्योंकि एथलीट लड़कियां और एथलीट जो है, कुछ लड़कियां और कुछ एथलीट जो है विद्यार्थी होते हैं। तो इसका डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। एक गोला बनाएंगे लड़कियां के लिए, एक गोला बनाएंगे एथलीट के लिए, लेकिन इसके कुछ भाग लेते हुए बनेंगे, क्योंकि कुछ एथलीट जो है लड़कियां होती है, कुछ लड़कियां एथलीट होती है। और एक गोला बनाएंगे विद्यार्थी के लिए, इन दोनों को कुछ भाग लेते हुए बनाएंगे, क्योंकि कुछ लड़कियां और एथलीट जो है, कुछ लड़कियां और कुछ एथलीट विद्यार्थी होते हैं। तो इसका डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार से डायग्राम किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये भी क्वेश्चन आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे, और आपको कभी भी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। मैं पश्चिम की ओर मुख किए हूँ, मैं 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता हूँ और 135 डिग्री वामावर्त मुड़ता हूँ। यह बताइए कि अब मेरा मुख किस दिशा में है। देखिए क्या कहता है, मैं पश्चिम की ओर मुख किए हूँ। देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो डायरेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है आपको दिशा के बारे में पता होना चाहिए। दिशा जो होता है ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, राइट साइड पूर्व होता है, और लेफ्ट साइड पश्चिम होता है। देखिए क्या कहता है, मैं पश्चिम की ओर मुख किए हूँ। पश्चिम की ओर, पश्चिम जो है इधर है, तो इधर से इधर की ओर मुख किया है। फिर क्या कहता है, मैं 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता हूँ, दक्षिण की ओर, दायां ओर। दक्षिणावर्त माने दायां ओर, तो इधर की ओर है, इधर की ओर मुड़ता है, इधर की ओर मुँह है, तो दायां जो हो जाएगा क्लॉकवाइज हो जाएगा। और यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री मुड़ेगा तो इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ से 90 डिग्री मुड़ेगा तो इस प्रकार से हो जाएगा। और फिर क्या कहता है, और 135 डिग्री वामावर्त मुड़ता हूँ, यानी कि बायाँ। यहाँ से इधर की ओर है और 135 डिग्री अगर मुड़ेगा तो 90 डिग्री इस प्रकार से हो जाएगा, 90 डिग्री इस प्रकार से हो जाएगा। और फिर 45 डिग्री इधर हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। 45 डिग्री और 90 डिग्री 135 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे है, यहाँ से 90 डिग्री मुड़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि पश्चिम की ओर। और यहाँ पे फिर यहाँ से 45 डिग्री मुड़ेगा तो इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। क्या पूछता है, यह बताइए कि अब मेरा मुख किस दिशा में है। देखिए ये जो है ये पश्चिम है और ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और इस प्रकार की मुँह, इस प्रकार से मुँह है, इधर की ओर है, और ये पश्चिम है और ये दक्षिण है। पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा को जो है दक्षिण पश्चिम दिशा कहते हैं। तो ये हो जाएगा, अब जो है ये दक्षिण पश्चिम की ओर है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को जो है दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण बोलिए, ये हो जाएगा। अभी जो है ये दक्षिण पश्चिम की ओर मुँह किया है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बन सकता है। इन सभी अक्षरों को प्रयोग करके इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। देखिए ऑप्शन में जो है, ऑप्शन ए में जो है RAKE है। अब इसमें देखना है कि RAKE है कि नहीं। देखिए R है, देखिए R है, A भी है, देखिए A भी है, देखिए K भी है और E भी है, तो ये बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा। देखिए ऑप्शन बी में जो है RARE, देखिए R है, फिर R है, देखिए R है, A है, फिर R है और E भी है, तो ये भी बनेगा, ऑप्शन बी भी बनेगा। ऑप्शन सी में जो है
PERK, देखिए P यहाँ पे है, E यहाँ पे है, P यहाँ पे है, E यहाँ पे है, R यहाँ पे है और K यहाँ पे है, तो ये भी बनेगा। देखिए ऑप्शन डी में जो है RISK, देखिए R यहाँ पे है, I देखिए, अब इसमें देखना है कि I है, देखिए I इसमें जो है I इसमें नहीं दिया गया है, तो ये नहीं बनेगा, RISK नहीं बनेगा, क्योंकि RISK जो है नहीं बनेगा क्योंकि इसमें जो है I नहीं दिया गया है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी जो है नहीं बनाया जा सकता है, ऑप्शन डी नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि इसमें जो है RISK जो है RISK में I नहीं है, I जो नहीं है, तो ये नहीं बनेगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए क्या कहता है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। BCDE का संबंध जो है STUR से है, उसी प्रकार से KLMJ का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार से BCDA का संबंध STUR से है, उसी प्रकार से KLMJ का संबंध किस प्रकार से होगा? देखिए यहाँ पे जो है A है, A फिर BCD, लास्ट में जो है A है, फिर शुरू में BCD, इसमें जो है RSTU, देखिए इसमें जो है JKLM, यानी कि BCDA, देखिए ये जो है पहले स्थान पे आता है, फिर दूसरे स्थान पे, यहाँ से तीसरे स्थान पे और चौथे स्थान पे। और फिर इसमें जो देखना है, देखिए इसमें भी के यहाँ पे है, J यहाँ पे है, KLM, ठीक इसी प्रकार। अब इसमें देखना है कि लास्ट में जो है, लास्ट वाला पहले नंबर पे आता है, लास्ट वाला पहले और फिर शुरू में दूसरे नंबर पे। देखिए UVWX, ये सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बी में जी यहाँ पे H आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे E है, तो ये गलत हो जाएगा। U से हो जाएगा UV, यहाँ पे भी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे S है, तो ये भी गलत हो जाएगा। देखिए ऑप्शन डी में P यहाँ पे है, Q यहाँ पे R आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे S है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। पहले हो जाएगा U हो जाएगा, फिर VWX, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वह संख्या चुनिए जो निम्न श्रेणी में गलत हो। देखिए ये श्रेणी जो दिया गया है, ये श्रेणी किस प्रकार से दिया गया है, और इस श्रेणी में जो है एक संख्या गलत दिया गया है, वही आपको बताना है कि इस श्रेणी में वह कौन सी संख्या है जो गलत दिया गया है। देखिए 14 से जो है 14 से 11 हो गया, 14 से 11 हो गया है, यानी कि यहाँ पे जो है 3 माइनस हुआ है, 14 से 11 हो गया, 3 माइनस हुआ है, फिर 11 से 13 हो गया है, यहाँ पे 2 प्लस हुआ है, यहाँ पे 2 प्लस हुआ है, फिर 13 से 10 हो गया है, यहाँ पे जो है यहाँ पे 3 माइनस हुआ है, 13 से 10 हो गया, 3 माइनस हुआ है, फिर 10 से 12 हो गया, यहाँ पे 2 प्लस हुआ है, 2 प्लस हुआ है, फिर यहाँ पे जो है देखिए श्रेणी जो है पहले 3 माइनस हुआ है, फिर 2 प्लस हुआ है, फिर 3 माइनस हुआ है, फिर 2 प्लस हुआ है, तो आगे जो हो जाएगा, आगे 3 माइनस हो जाएगा, आगे 3 माइनस हो जाएगा, तो 12 में 3 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है 8 दिया गया है, 8 के स्थान पे 9 होना चाहिए, तो 8 गलत हो जाएगा। इस श्रेणी में जो है 8 गलत है, 8 के स्थान पे 9 होना चाहिए, तो 8 किस ऑप्शन में है? 8 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। इस श्रेणी में 8 गलत दिया गया, 8 किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए ये श्रेणी जो चल रहा है पहले 3 माइनस हुआ है, फिर 2 प्लस हुआ है, फिर 3 माइनस हुआ है, 2 प्लस हुआ है, तो आगे जो हो जाएगा 3 माइनस हो जाएगा, तो 12 में 3 माइनस करते हैं तो 9 हो जाएगा, लेकिन 8 लिखा गया है, तो 8 गलत हो जाएगा। 8 ऑप्शन डी में दिया गया, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये भी क्वेश्चन आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे, और आपको कभी भी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।